हेलो बच्चों बच्चों आज हम लोग क्लास 8 साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। अब देखो चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है हमें कि हम इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हमें पता तो रहना चाहिए ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं। ठीक है, और अलग अलग टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानने वाले है। तो देखो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है। ठीक है, तो ये एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये लिविंग होते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग में आते हैं। ठीक है, जिनको हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये इनका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए हम इनको माइक्रो माइक्रो मतलब बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स बोलते हैं। अब अगर हमें इन्हें देखना है, ठीक है, तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? हम इन्हें या तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देख सकते हैं या तो एक माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते है। लेकिन कुछ माइक्रोस्कोप इतने छोटे होते हैं कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं दिखते। अगर आपको उन्हें देखना है तो आपको एट लास्ट माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो देखो हमने देख लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, ठीक है, जिनको हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं। हमें अगर इनको देखना है तो या तो मैग्नीफाइंग ग्लास या तो माइक्रोस्कोप की हेल्प ही लेनी पड़ेगी। अब देखो टोटल अगर हम देखें तो टोटल 4 ग्रुप्स में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहला बैक्टीरिया, फिर फंगाई, फिर एल्गी एंड प्रोटोजोआ। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि ये बेसिकली है क्या। ठीक है, तो देखो बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या है? These are single celled organisms that can live in the soil, the ocean and inside our body। ठीक है, मतलब ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल से पूरे बने होते हैं। ठीक है, मतलब यूनिसेलुलर होते हैं। अब यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? ठीक है, तो देखो आपने पिछले क्लासेस में ये पढ़ा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलके बने होते हैं? सेल्स से। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। और जो मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा सेल्स से मिलके बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर। ठीक है, जैसे मल्टीसेलुलर में हम लोग भी आते हैं। हम लोग क्या है, हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स है। ठीक है, हम लोग बहुत सारी सेल्स से मिलके हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो देखो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, सिर्फ एक सेल से बने रहते हैं। ठीक है, ये सॉइल में भी मिलते हैं, हमें ओशियन में भी मिलते हैं और हमारी बॉडी के अंदर भी मिलते हैं। अब हम ये भी जानते हैं, हमने बैक्टीरिया बहुत सुना भी है। हाँ, बैक्टीरिया के बारे में नॉर्मल सुनते भी रहते हैं। हमें ये भी पता है कि कुछ बैक्टीरिया तो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ हार्मफुल के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया होता है जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, जो क्या करता है, हमारे मिल्क को किसमें कन्वर्ट करता है? कर्ड में। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका मिल्क को कर्ड में मतलब दूध को दही में कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो यहीं पे हमने ये पॉइंट बताया कि सम बैक्टीरिया आर हेल्पफुल फॉर अस, मतलब कुछ हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, बट सम आर हार्मफुल टू, लेकिन कुछ हमारे लिए बहुत हार्मफुल भी होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप फंगाई। अब देखो फंगाई क्या होते हैं? ये प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह के ये प्लांट्स ही होते हैं। ठीक है, लेकिन ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। ठीक है, मतलब ये ग्रीन नहीं होते है। अब ग्रीन नहीं होते तो इनके अंदर क्या नहीं होता? क्लोरोफिल। क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है कि जिसकी वजह से लीव्स का कलर भी ग्रीन होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो इसलिए क्या होते हैं? नॉन ग्रीन होते हैं। किसके ऊपर ये लोग उगते हैं, किसके ऊपर ग्रो करते हैं? तो ये क्या कहते हैं, जो पुरानी वुड होती है, ठीक है, बहुत पुरानी लकड़ियां होती है, ठीक है, फूड के ऊपर भी ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ब्रेड वगैरह के ऊपर, और वॉल्स दीवारों के ऊपर भी ये लोग ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत जगह ये लोग ग्रो होते हैं। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ फंगाई होते हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं, लेकिन कुछ मोर देन वन सेल से मिलके बने होते है। तो देखो हमने फंगाई भी देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? एल्गी। ठीक है, तो एल्गी की बात करें तो देखो दीज आर प्लांट दैट आर ग्रीन इन कलर। तो सबसे पहली बात, ये भी प्लांट कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो कलर होता है वो क्या होता है? ग्रीन। दैट मीन्स इनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल पाया जाता है तो हम जानते हैं कि जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है वो अपना फूड खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये अपना फूड खुद से बना सकते हैं। दैट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस को कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस की मदद से ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों ही तरह के होते
है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बैक्टीरिया की तरह, जैसे बैक्टीरिया होता है सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर, ठीक है, उस तरह हमारा प्रोटोजोआ भी होता है और ये ज्यादातर एक्वाटिक इन नेचर, मतलब पानी के आसपास आपको मिलते हैं। तो देखो हमने ये देख लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स क्या होते हैं। देखो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वायरसेस, ठीक है। अच्छा, वायरसेस को पढ़ने से पहले अगर आपको यहाँ तक एकदम सब चीजें अच्छे से समझ आ रही है तो यार किस चीज का वेट कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, जिससे आगे आने वाले लेक्चर्स भी आपको तुरंत मिलते रहे, ठीक है। तो देखो वायरसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो वायरसेस भी हमारे माइक्रोस्कोपिक, मतलब एकदम छोटे साइज में होते हैं, ठीक है। इनको भी हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, ठीक है। इनको भी देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, ये जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, इनसे थोड़े अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं? तो हमारा सबसे पहला पॉइंट तो है दे बिकम एक्टिव ओनली व्हेन दे एंटर द बॉडी ऑफ होस्ट, ठीक है। मतलब जब ये इन्वायरमेंट में होते हैं, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो ये एकदम नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, जैसे इनमें जान ही नहीं है। और जैसे ही अपने होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं, होस्ट मतलब जिस भी एनिमल की, ठीक है, जिस भी प्लांट की बॉडी में ये एंटर करते हैं, ठीक है, अगर हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं तो हम इनके लिए क्या है, होस्ट है, ठीक है। होस्ट मतलब बेसिकली आप बोल सकते हैं इनका घर, ठीक है। तो जिसकी भी बॉडी पे ये एंटर करते हैं, ठीक है, वो इनके लिए क्या है, होस्ट है, ठीक है, उसको हम कहेंगे होस्ट, ठीक है। तो ये जैसे ही होस्ट की बॉडी, मतलब किसी की बॉडी में भी जैसे ही एंटर करते हैं तो ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, मतलब अब नॉन लिविंग की तरह नहीं, लिविंग थिंग की तरह बिहेव करने लगते हैं। आप इसको सिंपल वर्ड में ऐसे समझ सकते हो कि वायरस घर के उस बच्चे की तरह है, ठीक है, जो अपने घर में क्या एकदम मम्मी पापा के सामने एकदम सीधा इनोसेंट सा बच्चा बना रहता है, लेकिन जैसे ही मम्मी पापा जाते हैं इधर उधर तो उसका तांडव शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारा वायरस है, जब इन्वायरमेंट में रहता है तो एकदम शांति से रहता है, नॉन लिविंग थिंग की तरह, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करता है तो लिविंग थिंग की तरह और एकदम तांडव मचा के रख देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स, ठीक है, ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब जिस होस्ट के अंदर ये रहता है ये उसी के अंदर अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस मतलब अपने तरह के और वायरसेस को प्रोड्यूस करना, ठीक है, जैसे 2 से 4, 4 से 8, ठीक है। अब किस इनका होस्ट कौन कौन हो सकता है तो मैंने बता दिया, प्लांट, एनिमल, ठीक है, बैक्टीरियम, ठीक है, ये सब इनके होस्ट हो सकते हैं। अब अगर हम वायरस की बात करें तो देखो अभी बहुत एक फेमस वायरस है, ठीक है, पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा जान गया है, कोरोना वायरस। अब आपने सुना भी होगा न्यूज में, आप जब देखते होगे कि कोरोना वायरस हमारी बॉडी में बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कोरोना वायरस हमारी बॉडी में जैसे एंटर करता है तो अपने आप को बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस मतलब 2 से 4, फिर 4 से 8, फिर 8 से 16, ठीक है, इस तरह बढ़ता ही बढ़ता जाता है। तो वायरसेस के एग्जाम्पल देखें तो हमारा क्या क्या है, HIV, हेपेटाइटिस बी, कोरोना वायरस एक्सेट्रा, ठीक है। अब हमने देख लिया कि वायरसेस भी क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहां रहते हैं।